यूजीसी के नए ड्राफ्ट में कुलपति वीसी की भर्ती नियम में भी बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक अब कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए किसी उम्मीदवार को 10 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव होना जरूरी नहीं होगा। विश्वविद्यालय सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर जैसे पदों पर भर्ती से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। क्या कहता है यह नया नियम, किन लोगों को मिलेगा इससे फायदा, देखिए इस रिपोर्ट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वाइस चांसलर की नियुक्ति को लेकर नए नियम लागू करते हुए इसके लिए सुझाव मंगाए हैं। कुलपति की नियुक्ति के लिए नियमों को काफी शिथिल किया गया है। यूजीसी के इस निर्णय पर जहां अनुभव विहीन उम्मीदवारों की नियुक्ति हो जाने की बात सामने आ रही है, तो वहीं इस बात पर शिक्षाविदों ने भी चिंता जाहिर की है। यूजीसी के नए ड्राफ्ट से इन्हें मिलेगा लाभ। कुलपति के लिए 10 साल का शैक्षणिक अनुभव जरूरी नहीं। एमटेक और एमए करने वाले सीधे बन सकेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। यूजीसी का दावा, इससे मिलेंगे दूरदर्शी सोच वाले कुलपति। बिना पीएचडी वालों को भी मिलेगा पूरा अवसर। भर्ती नियमों से जुड़े मसौदे पर मांगा गया सुझाव। इन नियमों पर 5 फरवरी तक सुझाव देने को कहा। मास्टर डिग्री वालों को भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने की सिफारिश। वाइस चांसलर नियुक्ति पर यूजीसी के नए नियम। चयन से जुड़ी सर्च कमेटी में बदलाव की सिफारिश। यूजीसी के प्रतिनिधि इसमें अनिवार्य रूप से होंगे शामिल। एक संस्थान में अधिकतम 2 कार्यकाल ही मिलेगा। कुलपति का कार्यकाल 5 साल का ही रहेगा। 70 साल की उम्र तक ही रह पाएंगे वाइस चांसलर। इसमें जो पहले समाप्त हो जाएगा वो माना जाएगा। कुलपति के लिए अब 10 साल का शिक्षण अनुभव अनिवार्य नहीं होगा। इसे लचीला बनाते हुए इसके लिए अब शिक्षण कार्य के साथ शोध क्षेत्र, एक संस्थान, उद्योग और लोक प्रशासक आदि क्षेत्रों में भी 10 साल का अनुभव रखने वाले लोग इसके पात्र होंगे, जिसे लेकर प्रोफेसर और इतिहासकार आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बिना अनुभव के पद उचित नहीं है। इसके अलावा और क्या तर्क उन्होंने दिए हैं, सुनिए। 10 साल का अनुभव अब जरूरी नहीं होगा कुलपति बनने के लिए। एक विश्वविद्यालय जो होता है उसका पालनहार जो है वह कुलपति होता है। कुलपति के ही हिसाब से सारी चीजें होती है। जब उनको ही अनुभव नहीं तो बाकी चीजें किस हिसाब से? कुलपति का पद काफी गरिमा में हमेशा रहा है। आज़ादी की लड़ाई में या आज़ादी के बाद भी कुछ वर्षों तक, यहाँ तक कि प्रोटोकॉल में राज्यपाल के बाद में एक प्रतिष्ठित स्थान उनका होता रहा है। आज ये अलग बात है कि अधिकारी काफ़ी उनको एक प्रकार से कैटेगरी भी काफ़ी कर दी। लेकिन हाँ, यहाँ जैसे बात हुई शिक्षा की, तो ये निश्चित मान करके चलिए कि कुलपति के गरिमामय पद के अनुरूप योग्यता जो पहले था निर्धारण तो होना ही चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि 10 साल का अनुभव है, पीएचडी कराने वाली बात है, पुस्तक वाली बात है। ये सब रहने से एक प्रकार से काफ़ी अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण ढंग से काम होगा ऐसा हम मानते हैं। और बार बार जो नियम बदलते जा रहे हैं तो वो सबसे देख करके लगता है कि एक प्रकार से विश्वविद्यालय की गरिमा का एक अवमूल्यन सा भी हो सकता है। वही यूजीसी की मान्यता को लेकर शिक्षाविद ने क्या कहा, वो भी जानिए। यूजीसी के जो नए नियम आए हैं कुलपति की नियुक्ति के लिए, जिसमें 10 साल की अनिवार्यता एज ए प्रोफेसर की बात रखी गई है और कहा गया है कि अनिवार्य नहीं है। अर्हता से ज़्यादा अनुभव और मेरिट, ये दोनों चीज़ों को यूजीसी ने मान्यता दी है और कहा है कि अगर कोई बेहतरीन इंडस्ट्री का आदमी हो, जिसके पास थोड़ी सी शैक्षणिक अनुभव भी हो, तो वो क्यों ना वीसी बने और एक बेहतर तरीके से विश्वविद्यालय चलाए। कुलपति की नियुक्ति को लेकर यूजीसी ने मसौदे पर विश्वविद्यालय और देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों से राय मांगी है। वही आयोग ने कुलपति के चयन से जुड़ी सर्च कमेटी में बदलाव की भी सिफारिश की है। इसमें यूजीसी के प्रतिनिधि अब अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। नए नियम के अनुसार कुलपति को एक संस्थान में अधिकतम 2 कार्यकाल ही मिलेगा, जो 5 साल का होगा। हालांकि इस पद पर उन्हें 70 साल की उम्र तक की नियुक्ति दी जाएगी।
इस दौरान जो पहले समाप्त हो जाता है वो माना जाएगा। वहीं मसौदे में प्रस्ताव किया गया है कि अगर नए नियमों के तहत किसी भी संस्थान में कुलपति की नौकरी नहीं की जाती है तो उसे शून्य घोषित माना जाएगा। मोनिका दुबे, INS 24/7, रायपुर।